जीवन में कोई भी समस्या आ जाए तो उसका हल निकालने के लिए, उसका समाधान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? समस्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, जिस किसी क्षेत्र की हो, हमें सबसे पहले उस क्षेत्र के किसी निपुण व्यक्ति की राय लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास उस समस्या का समाधान मिल सकता है, क्योंकि उसे उस समस्या का अनुभव है, उसे ये जानकारी है कि इस समस्या से कैसे निकलना है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी समस्या हो तो दो व्यक्तियों के पास जाना चाहिए, या तो प्रामाणिक गुरु के पास या फिर भगवान श्री कृष्ण के पास। प्रामाणिक गुरु जो तत्ववेत्ता है, तत्वदर्शी है, जिसे उस क्षेत्र का भली भांति से ज्ञान है, उसे पता है कि इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है। और भगवान कृष्ण, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल, जिसका समाधान भगवान श्री कृष्ण के पास ना हो, क्योंकि वे तो भगवान हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। अब इन दोनों में से किसी के पास चले जाएं, लेकिन आवश्यकता है शरणागति की। अब शरणागति भी दो प्रकार की हो गई है आजकल। एक शरणागति जिसमें हम कह तो देते हैं हम आपकी शरण हैं, आप जो कहेंगे वो हमें स्वीकार है, लेकिन अपनी बुद्धि को दौड़ाते रहते हैं। और दूसरी है पूर्ण शरणागति, जब उन्होंने कह दिया तो शेष बचा ही क्या, शेष बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही क्या है, वो पूर्ण शरणागति है। अब प्रश्न उठता है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं तो हमें वो मार्ग कैसे दिखाएंगे, हमें वो कैसे बताएंगे कि इस प्रकार तुम्हें इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो इसके लिए हमें आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त भगवत गीता की, क्योंकि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ उपदेश है, और उस उपदेश में हर समस्या का हल अवश्य ही मिलेगा। अब आवश्यकता है उस भगवत गीता को समझने की, और ये भगवत गीता भी अर्जुन के प्रति कही गई, और अर्जुन से ही एक उदाहरण ले लेते हैं इसी शरणागति का। अर्जुन ने अपनी हर समस्या को भगवान श्री कृष्ण से साझा किया। कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे सामने अपने ही लोग खड़े हैं। अब भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, और अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता, इसलिए अर्जुन पूर्ण रूप से दुविधा में पड़ गया। वो अर्जुन की समस्या थी, और उस समस्या से शोकग्रस्त होकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयशान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली है। अर्जुन स्पष्ट शब्दों में भगवान से कह रहा है कि मैं कायरता रूप दोष से पूर्ण हो गया हूँ, मैं अपने धर्म से विमुख हो गया हूँ, इसलिए कृपया आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और मैं आपका शरणागत हूँ। मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, इसका मेरे प्रति उपदेश करें। नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। भूमि में निष्कंटक धन धान्य के साथ राज्य और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जिससे मेरे इस शोक को दूर किया जा सके। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। अब अर्जुन ने यहाँ भगवान से प्रार्थना की है और भगवान के शरणागति ग्रहण की है। अर्जुन यहाँ अच्छे से समझ चुका है कि सारथी के नाते और मित्र के नाते उपदेश आदेश की बात नहीं हो सकती, और यहाँ पर अर्जुन को उपदेश की आवश्यकता है, क्योंकि अर्जुन को उस स्थान पर यह अनुभव हो चुका है कि वो वास्तव में गलत है, और अपनी गलती को, अपनी कमी को स्वीकार कर लिया जाए तो उस कमी से उबरने का मार्ग मिल जाता है। और यहाँ अर्जुन ने देखा कि मैं वास्तव में गलत तो हूँ,
यहाँ अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विमुख हूँ और मैं कृपणता को प्राप्त हो चुका हूँ, कायरता को प्राप्त हो चुका हूँ, इसलिए मुझे सही राह दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और भगवान ने इस शरणागति के कारण ही तो अर्जुन को उपदेश दिया। इस एक शरणागति का फल अर्जुन को उस ज्ञान के रूप में मिला जिसे आज हम भगवत गीता कहते हैं। वो भगवत गीता जब अर्जुन की समस्या को दूर कर सकती है, इस समस्या के सामने हमारे जीवन की साधारण समस्याएं, भौतिक प्रपंचों की समस्याएं कहां तक रहेगी। इसलिए भगवत गीता की महत्ता इतनी है कि हर समस्या का हल उसमें हमें मिल जाता है, लेकिन आवश्यकता है शरणागति की। कई बार हमें सुनने को मिलता है, मैं तो रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं तो हमेशा से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं तो इतने वर्षों से भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे इतना कोई अधिक प्रभाव इसका देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या वो व्यक्ति इसे ठीक से समझ पा रहा है? इसे पढ़ने से पहले क्या उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति है? क्या वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर चुका है? ये महत्वपूर्ण बात है, और शरणागति के बिना उन्नति संभव नहीं है।